नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टिहरी से आ रही खबर के साथ, जहां पर कौड़ियाला के पास सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालु से भरी बस पलट गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया है। बस में बैठे सभी यात्री फिलहाल जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं ये भी बता दें कि बद्रीनाथ से वापस लौटते समय कौड़ियाला के पास दरअसल ब्रेक फेल होने से बस रोड पर ही पलट गई थी और बस में तेलंगाना के 28 लोग सवार थे। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद सभी लोगों को ऋषिकेश भिजवाया गया है। तो 28 लोग दरअसल आपको बता दें कि इस बस में सवार थे। एसडीआरएफ ने सभी को जो है प्राथमिक उपचार के लिए भेजा है। श्रद्धालुओं से बस पलटने के बाद हालांकि यह हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का इसमें नुकसान नहीं हुआ। 28 लोग इसमें सवार थे, सभी घायल हैं और सभी को जो है इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, कैसे यह हादसा हुआ? 28 लोग बस में सवार थे, क्या सभी सुरक्षित? हाँ बिल्कुल लता, ये जो घटना है ये सुबह लगभग 6 बजे की घटना है। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ से ऋषिकेश आते समय श्रीनगर के पास ये घटना हुई है, जिसमें हालांकि किसी को जान माल का जो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर आज ये टला है। ये सुबह जो श्रद्धालुओं से भरी हुई जो बस थी उसमें 28 लोग सवार थे और वो बस चलते चलते जब उसकी ब्रेक फेल हो गई, ड्राइवर ने उसको काफी नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन वो बस रोड पे ही पलट गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। लेकिन किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन उसके बाद में तत्काल प्रभाव से वहां पर जो स्थानीय प्रशासन था और एसडीआरएफ की जो टीम थी वो वहां पर पहुंची, उसको रेस्क्यू किया गया और वहां से सभी घायल श्रद्धालुओं को ऋषिकेश भिजवाया गया। हालांकि उनको प्राथमिक उपचार के बाद में अब वो सभी लोग खतरे से बाहर है और सभी ऋषिकेश में मौजूद हैं। अब ऋषिकेश से अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। एक बड़ा हादसा आज इस चारधाम यात्रा के दौरान होने से टला। यही एक और सड़क दुर्घटना भी आज हुई है, जो फाटा के पास हुई है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की तरफ आते हुए फाटा के पास में एक बस खाई में गिरी है, एक गाड़ी, जिसमें कई लोगों के अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन करीब 90 फीट गहरी खाई में एक गाड़ी जरूर गिरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से पवन ये जो रूट है अभी फिलहाल चारधाम यात्रा का रूट खचाखच यात्रियों से भरा हुआ है, क्योंकि यात्रा जारी है। ऐसे में क्या परिवहन विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइंस भी जारी की गई है क्या परिवहन डिपो जो बसें हैं और जो प्राइवेट बस चल रही हैं उनको लेकर? क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कई जगह पर बड़े बड़े हादसे होते होते रुक गए, कई जगह पर बड़े हादसे हो गए हैं, क्योंकि खचाखच ये रोड भरी हुई हैं और जो सवारियां हैं, जो बसों में बैठे लोग हैं, जो ड्राइवर है वो अनियंत्रित हो जा रहे हैं। तो कोई गाइडलाइन क्या इसको लेकर जारी हुई है कि गाड़ी को गंतव्य से निकलने से पहले जो है पहले भरपूर चेक कर लिया जाए कि ब्रेक तो फेल नहीं है, कोई सिस्टम तो खराब नहीं है? ऐसी कोई गाइडलाइन या फिर कोई निर्देश दिए गए हैं क्या जिला प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल लता, आपको बता देंगे परिवहन विभाग के द्वारा जो यात्रा रूट पर जो भी वाहन जाते हैं उन सभी वाहनों का उसका चेकअप होता है, उसको ग्रीन कार्ड इशू होता है। और ग्रीन कार्ड का मतलब यही होता है कि गाड़ी की फिटनेस सही है या नहीं सही है, वो आरटीओ स्तर पर उसको चेकिंग की जाती है। जो यात्रा रूट जहां से शुरू होता है ऋषिकेश में, इसकी आरटीओ चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां पर आरटीओ के द्वारा ये गाड़ियों का पूरा फिटनेस चेक किया जाता है और उसको एनओसी दी जाती है, तभी वो चारधाम के लिए रवाना की जाती है। इसके साथ ही जो चालक है उसका भी स्वास्थ्य परीक्षण होता है, उसके डॉक्टरों की टीम भी वहां पर मौजूद रहती है, उसका बेसिक जो हेल्थ चेकअप है वो हेल्थ चेकअप किया जाता है, उसको जो फिटनेस प्रमाण पत्र उसको भी दिया जाता है और उसके बाद ही उसको यात्रा रूट पर जाने की अनुमति है। लेकिन इस तरह के जो हादसे हैं वो कितनी भी सावधानी हो, लेकिन जब रूट पे गाड़ी कोई चलती है तो कहीं न कहीं हादसे होने की संभावनाएं रहती हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में जो सकरे मार्ग भी हैं, कई जगह ऐसी स्थिति है, कई जगह ऐसे मार्ग हैं जहां पर जो
वाहन है वो क्षतिग्रस्त होने की विशेष संभावनाएं रहती हैं। और अधिक तापमान के कारण भी कई बार वाहनों में तकनीकी खराबी भी आ जाती है, जिसके कारण भी हादसे होते हैं। और इससे पहले भी आपने पूर्व में देखा होगा कि पिछले वर्ष भी एक यमुनोत्री मार्ग पर जाते हुए एक मध्य प्रदेश की जो गाड़ी थी उसमें करीब 45 श्रद्धालु सवार थे। वो गाड़ी खाई में, गहरी खाई में गिरी और उसके बाद में वहां पर जो बड़ा हादसा उसमें हुआ था, कई लोगों की जान गई थी। करीब 40 से 45 लोगों की उसमें जान गई थी। हाँ। तो ये ऐसे बड़े हादसे होते हैं और उसके बाद में गाइडलाइन भी जारी की जाती है। जो है स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए किस तरीके से जो है हादसों को रोका जाए और लोगों को भी जरा सड़क पर चलने से पहले जो है पूरी व्यवस्था के साथ फिटनेस की गाड़ी फिटनेस हो इसके साथ और सचेत होकर चलना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ ने माता अहिल्याबाई होलकर जयंती और वीर सावरकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर संगोष्ठी और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान भारत रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने वरिष्ठ समाजसेवी रश्मि चौधरी को भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ हरिद्वार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री निरुपमा गौड़ ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी कुशलता और साहस का परिचय दिया है। भारतीय महिलाएं समय समय पर अपने धर्म और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बलिदान देने में कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई एक बहादुर और निडर महिला थी, जिन्होंने 250 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ की हरिद्वार प्रमुख बीजेपी राज में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर देश को मजबूत करने का काम कर रही हैं। ये भारत रक्षा मंच की ओर से और मुझे जो इसमें डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से प्रमुख प्रकोष्ठ का बनाया गया महिला का, और हमारी सारी महिलाओं ने पूरा पूर्ण सहयोग किया है क्योंकि आज अहिल्याबाई जी की जयंती भी है और सावरकर जी की भी जयंती है। तो हम उसको अपने महिला जो हैं उसके बारे में पूरे अहिल्या जी का जो चरित्र है और जो उनका जीवन शैली थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी चर्चा करेंगे। संगोष्ठी होगी हमारी, तो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। नहीं, महिलाएं तो हमेशा, आपको मालूम है, आप लोग तो मुझे 20-22 सालों से देख रहे हो कि महिला विंग हमेशा मेरा बहुत सहयोग करती है और मेरा पुरुष समाज भी सहयोग करता है। ये नहीं कि महिलाएं करती हैं। और महिला शक्ति जो होती है, देखिए उत्तराखंड जो है महिला शक्ति की वजह से ही बना है। जैसे मैं एकदम नई कैंडिडेट आई तो उन लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, अपनापन दिया, और जो हमारे विधायक हैं उन्होंने मुझे हमेशा से प्यार और अपनापन देते आए हैं। तो सारे लोग मुझे बहुत अपनापन और बहुत प्यार देते हैं। प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी रुड़की की कर्मठ महिलाएं मौजूद हैं और ये मंच मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए सरकार भी तत्पर है लगातार पूरे देश में, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना, महिलाओं के लिए कोई ना कोई आरक्षण और कोई ना कोई योजना हर टाइम निकलती रहती है। महिलाओं को मजबूत करने का मतलब कि देश को मजबूत करना है, तो महिलाओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं लगातार। चाहे 30% आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के लिए सुविधा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी बिल हो, तभी मैं समझता हूँ कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं और ये मंच भी महिलाओं को मजबूत कर रहा है। और माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो संघर्ष किया, उनके जीवन का हमें करना चाहिए और उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उनकी जो नीतियाँ हैं उनके तहत सभी महिलाएं चलें, मैं कहता हूँ कि देश आगे बढ़ेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के रुड़की से मेरे सहयोगी प्रिंस मेरे साथ जुड़ गए। प्रिंस, महिला प्रकोष्ठ कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया जिसमें महिलाओं को जागरूक करने के संबंध में कई कार्यक्रम किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम के दौरान जो रश्मि चौधरी प्रमुख समाजसेवी हैं उन्हें जिला प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं माता अहिल्याबाई होलकर जयंती और वीर सावरकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया और इस दौरान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं जिसमें पूर्व राज्य मंत्री की निरुपमा गौड़ जी, उनको सम्मानित किया गया और अन्य महिलाओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया।
इस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधायक प्रदीप बत्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुए और भारत रक्षा मंच के जो संयोजक है आशीष वाजपेयी प्रदेश संयोजक वो भी शामिल रहे। साफ तौर पर कहा गया कि महिलाएं आज के समय में जो है पुरुषों से कम नहीं है और महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। इसको लेकर महिलाओं के आत्मसम्मान की बात की गई और कहा गया है कि महिलाओं के द्वारा कई क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा जा रहा है। इसी क्रम में आखिरी नर बाघ को भी पार्क प्रशासन ट्रैकुलाइज कर लिया गया, जिसको कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज क्षेत्र से ट्रैकुलाइज किया गया है, जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष की बताई जा रही है। बाघ को फिलहाल ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखकर राजाजी नेशनल पार्क भेजने की तैयारी की जा रही है। अभी बाघ के सैंपल हैदराबाद जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण सही पाए जाने पर बाघ को जल्द ही राजाजी नेशनल पार्क भेजा जाएगा। देखिए, ये 5 बाघ यहाँ से राजा जी भेजे जाने थे अप्रूवल के हिसाब से, और उसमें से अंतिम बाघ अभी नर बाघ जो है उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया है। अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है। कुछ सैंपल्स हमने IVRI परीक्षण किए हैं, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उचित पाए जाने पर उसको फिर राजा जी ट्रांसपोर्टेड किया जाएगा। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक पास एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान दिल्ली निवासी वीर सिंह उम्र 51 वर्ष का रेस्क्यू किया गया। वहीं घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक लाकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि 90 मीटर गहरी खाई में वाहन गिर गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया गया। वहीं साथ ही छात्र छात्राओं को विद्या भारती के लक्ष्यों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान विद्यालय के 10वीं और 12वीं और गृह परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश डोमेश्वर साहू ने कहा कि पूरे देश में विद्या भारती के मार्गदर्शन में चलने वाले विद्यालयों का परिणाम बेहद ही खूबसूरत रहा है। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों की हौसला अफजाई होती है और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। विद्यालय के उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि विद्या भारती के सभी विद्यालयों में बेहतर परीक्षा परिणामों के साथ विद्यार्थियों को संस्कार भी दिया जाता है। आज प्रतिभाशाली बच्चों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। पूरे देश भर में विद्या भारती के मार्गदर्शन में चलने वाले सारे जो विद्यालय हैं, वो किसी बोर्ड के भी हों, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों या CBSE बोर्ड के हों, सभी जगह अच्छे परीक्षा परिणाम आए हैं हमारे। और इस विद्यालय ने इसलिए विचार किया है कि जो 90% से ऊपर जो बच्चे जिनका स्थान आया है, इन सब लोगों को पुरस्कृत करें। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके कारण से हमारे सभी विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। जो विद्यार्थी इससे कम अंक के प्राप्त हुए होंगे उनको भी, उन सबको प्रेरणा मिलेगी। अभिभावकों को भी अच्छा लगता है, उनका भी यहाँ पर सम्मान हो रहा है, क्योंकि अभिभावकों के द्वारा जब वातावरण दिया जाता है और हमारे आचार्यों का परिश्रम होता है, उसी के दोनों के संयुक्त प्रयास से ही परीक्षा परिणाम अच्छा आता है। और इस विद्यालय में चूंकि 100% परीक्षा परिणाम आया है, इसलिए मैं यहाँ के विद्यार्थियों को भी, अभिभावकों को भी और यहाँ के सभी आचार्य परिवार को और हमारे प्रबंध समिति के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही और निरंतर अच्छे परिणाम के लिए लोग
प्रयत्न करते रहें। सभी को बहुत बहुत बधाई। अपने जितने भी विद्या भारती के विद्यालय हैं वो मुख्यतः 2 बिंदुओं पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। पहला केंद्र तो परीक्षा परिणाम है, जैसा आज हम उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और दूसरा मेन जो है प्रमुख वो है संस्कार। हम संस्कार भी देते हैं, साथ साथ केवल पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देते, और संस्कार के कारण ही जो है एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा शुरू में कोड़ा कागज होता है। ये उसको हम जैसा संस्कार देंगे जिंदगी भर रहेगा। तो इन 2 आयामों पर विद्या भारती अधिकतर ध्यान केंद्रित करती है, और उसी के कारण ये विद्यालय हर परीक्षा फल में सर्वांगीण विकास के लिए ज्यादा बच्चे जाते हैं। खेल कूद हो या कोई और एक्टिविटीज हो, सोशल एक्टिविटीज हो, सब में वो एक प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। विद्यालय का परीक्षा बल तो प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोगों का बहुत अच्छा रहा है, और हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो आचार्य हैं और जो हमारे अधिकारी और प्रबंध समिति पूरा जिस लगन और सोच के साथ में ये विद्यालय हम लोग के कार्य कर रहे हैं, तो जब परिणाम भी उसी के अनुरूप आता है तो खुशी तो मिलती ही मिलती है। और आज जो हमारे कार्यक्रम है वो भी उसी दिशा में आगे है कि जो हम लोगों का प्रयास है, जब वो उसका फल मिलता है तो बच्चों के चेहरे पर, अभिभावक के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, उसी की हम लोगों को आज खुशी हो रही है। हमारे जो बच्चे 10 मतलब कि 6 से लेकर 12 तक जिन बच्चों ने 90% से ऊपर स्थान लिया है और अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लिया है, उन सभी बच्चों को और उनके माता पिता को आज विद्यालय प्रांगण में सम्मानित किया जा रहा है। जब 100 में से 100 मार्क्स आते हैं और जब बच्चा अच्छा करता है तो एक अभिभावक के तौर पर भी और एक प्रधानाचार्य के तौर पर भी और शिक्षक के उस पर भी मन को खुशी तो मिलती है। जब आप किसी चीज को सीखते हैं और जब उससे फल मिलता है तो माली को जो खुशी मिलती है, उस तरीके से आचार्य परिवार को भी क्या होता है, उस चीज का खुशी प्रदान होता है। वो खुशी का क्षण तो है ही। और उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला काशीपुर के स्टेडियम रोड का है, जहां पर दिन दहाड़े 2 चोर एक बाइक को चुरा कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इधर उधर देखकर बाइक को जैसे तैसे खोलकर जो है चोर, शातिर चोर फरार हो गया। दरअसल मामला सिर्फ एक बाइक का नहीं बल्कि काशीपुर में इससे पहले भी चोरों ने कई बाइकों पर अपना हाथ साफ किया है, लेकिन पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम दिखाई पड़ रही है। वहीं बाइक स्वामी ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो काशीपुर में लगातार जो है चोरों का आतंक साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सीसीटीवी तस्वीर आपके सामने किस तरीके से जो है बाइक को उड़ाकर शातिर चोर ले जा रहे हैं और 2 सहयोगी देखिए किस तरीके से जो है बाइक की चोरी करते हुए। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरह की घटनाओं पर जो है रोकथाम लगाई जा सके, इन पर जो है विराम लगाया जा सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी बीच सचिवालय से चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक के उपरांत हेलीपैड के लिए प्रस्थान करते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफिला रुकवाकर वरदा माता से मिलकर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु अधीनस्थों को निर्देशित किया है। तो देहरादून की तस्वीरें, जहां पर वृद्ध महिला से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। राह चलती वृद्ध महिला से बातचीत की, उसकी परेशानियों को सुना, समस्याओं को सुना और जो अधीनस्थ अधिकारी थे उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। डोईवाला के कालू सिद्ध बाबा मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम और सेवादारों ने धार्मिक अनुष्ठान और विशाल भंडारण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं रविवार को हुए कार्यक्रम में विधायक डोईवाला ब्रजभूषण ग्यारोला के साथ हजारों लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। भगवान सिद्धपीठ के यहाँ पर हमारे कालू सिद्ध बाबा के यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्य सेवक जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक भंडारा का आयोजन किया गया। आज लोकसभा चुनाव के दृष्टि पूरे कई प्रांतों में उनका लगातार प्रवास है। उन्होंने यहाँ पर हवन में बटुआ के माध्यम से यहाँ पे हिमांशु जी, अपने अन्य हमारे सभी यहाँ पे कार्यकर्ता, हमारे गाँव के प्रधान जी,
पंकज जी, सभी यहाँ पे बहुत जो भक्त है हमारे कालू बाबा के, सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। और पिछले 3 दिन से यहाँ पे लगातार पूजा अनुष्ठान चल रहा था और बाबा का आशीर्वाद हमारे देश पर, हमारे भारत पर, हमारे उत्तराखंड पर, हमारे सब क्षेत्रवासियों पर, सब पर बना रहे, ऐसे मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। और अभी 4 धाम यात्रा हमारी इसमें बहुत अच्छी चल रही है, व्यवस्थित चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो लगातार वो व्यस्त कार्यक्रम में, पार्लियामेंट चुनाव में कई प्रांतों में उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो 2 घंटे के लिए आए हैं, देहरादून आ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए लगातार अच्छे से व्यवस्थित यात्रा हो और सभी तीर्थयात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी आपने देखा होगा, उनको सुविधा देने की व्यवस्था भी है। पिछले दिनों देखा होगा कि कल केदारनाथ के कपाट खुलने पर माननीय मुख्य सेवक ने, मुख्यमंत्री जी ने अपने दल को भेजकर पूरी यात्रा को सुचारू तौर से चलने पर एक भंडारे का और अन्नदान का पूरा एक कार्यक्रम करवाया, जो पूरे केदारनाथ कपाट ऊखीमठ से खुलने पर और बाबा केदारनाथ की नगरी तक हुआ। उसके बाद आज कालू सिद्ध में पिछले 3 दिनों से अनुष्ठान और यज्ञ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और कालू सिद्ध बाबा में एक बड़ा भंडारा आज पूरे ग्रामवासियों के लिए, भानियावाला, डोईवाला, रानी पोखरी, पूरे ग्रामवासियों के लिए माननीय मुख्य सेवक जी द्वारा और उनके दल द्वारा किया जा रहा है। और यात्रा तो ये पौराणिक यात्रा है, बाबा केदार की 4 धाम यात्रा जो है वो देवभूमि का एक अभिमान है, स्वाभिमान है। और इसमें देश विदेश से लाखों हजारों श्रद्धालु जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका सरकार की तरफ से दिल खोल के स्वागत किया जा रहा है। पर कुछ नियम हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप 4 धाम यात्रा पर आएँ और आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस यात्रा में आपको सुचारू तौर से सारी व्यवस्थाएँ मिलेंगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ था और वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित कांग्रेस के नेताओं और एनएसयूआई के युवकों ने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हर साल की भांति इस बार भी जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देश के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आगे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि आज भारत जहां पर खड़ा है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरीके से हम देश विदेश में स्टैंड कर रहे हैं वो सब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। आज जिस प्रकार से हमारी बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ है वो सब उन्हीं की नीति है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।